एक बार वो ऊपर वाले क्वेश्चन जो स्क्रॉल कर रहे उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था। ठीक है, हाँ अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्म में बताऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta sin theta and tan theta if theta equal to pi by 8। सही है, ये है सवाल कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 8। पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री। ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। अब बेसिकली मुझे 22.5 थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 का मतलब हुआ 22.5 डिग्रीज, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि cos 22.5 डिग्रीज। ठीक है ना, हाँ देखो हाफ एंगल बेसिकली आपको 22.5 का डबल पता है ना, 45 डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, cos 45 डिग्रीज का इस्तेमाल करेंगे। cos 45 डिग्रीज की हेल्प से 22.5 डिग्रीज निकालेंगे। फॉर्मूला मेरा ये काम आएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लो, चाहे 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लो, हम इसको यूज करते हैं। चलिए अब यहां पर क्या है मेरा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, थीटा मेरा 22.5 है, तो 45 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 2 इंटू 22.5 डिग्रीज। देखो cos 2 थीटा बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर, यहां पर थीटा 22.5 माइनस 1। देखो है ना, तो एक नॉन एंगल, मुझे एक 45 की वैल्यू पता है, उसकी हेल्प से उसके आधे की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब ये आपका बन गया सीधे cos 45 बन गया, और cos 45 की वैल्यू आपको पता है, और इसको मैं क्या करता हूं 2, इसको मैं एक्स स्क्वायर ले लेता हूं माइनस 1। मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, ये जो cos स्क्वायर नहीं, एक्चुअली स्क्वायर के साथ ही रहने देते हैं उसको, स्क्वायर नहीं लेते हैं। चलिए cos 22.5 को मैंने x ले लिया, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इसे सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 यहां चले जाएगा, 1 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2x स्क्वायर। सिंपल इसे सॉल्व करेंगे अगर, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे √2 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये आ गया। तो देयरफॉर x इक्वल टू √2 प्लस 1 बाई 2√2, और x क्या है मेरा, cos 22.5, ये आ गई वैल्यू √2 प्लस 1 बाई 2। ये आपको याद भी करनी है, ठीक है, एज क्वेश्चन फॉर्म में आपको आ सकते हैं। 15 की वैल्यू निकालने को आ सकती है, 15 तो हमने पहले भी निकाली है, 30 का इस्तेमाल करके हम 15 निकाल सकते हैं।
है कि नहीं? अच्छा, उसी तरह से अब बाकी भी निकाल सकते हो आप। अगर साइन बोला है, देखो यही फॉर्मूला यूज होगा तीनों केस में, तीनों केस में यही फॉर्मूला यूज होगा। मैं तीनों करके दिखाता हूं आपको। सेकंड में इस कलर से लेता हूं। अगर मैं cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला यूज करूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मुझे साइन का हाफ एंगल मिल गया। देखो cos 2 थीटा यानी कि cos 45 डिग्रीज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्रीज। बस cos 45 1/√2 होता है, ये 1 हो गया। इसको मैं 2x स्क्वायर ले लेता हूं जैसे पहले लिया था। इस केस में मैंने जो है x को लिया है साइन 22.5। यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। तो डायरेक्ट यहां से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1/2√2। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर साइन ऑफ 22.5 डिग्रीज इज इक्वल टू √2 माइनस 1/2√2। सही है। सिमिलरली अगर tan की वैल्यू निकालनी हो तो भी यही फॉर्मूला यूज होगा, cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला यूज होगा। क्या करेंगे, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर सेम चीज, cos 45 इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 22.5 1 प्लस tan स्क्वायर 22.5। cos 45 की वैल्यू अगेन 1/√2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर मैंने x को लेट किया है tan 22.5, x की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है ना। तो सिंपल बन जाएगा ये वाला, ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू √2 माइनस √2 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर लेता हूं, कॉमन लेता हूं, तो यहाँ 1 प्लस √2 आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर √2 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। और ऊपर जो दो वैल्यूज निकाली है उनको डिवाइड भी कर सकते थे, नहीं? क्यों भाई? सेम ही आ रहा है, देखा हमने। हैं? यस सर, सेम ही आता है सेम उससे। आंसर आ रहा है, देखा हमने अभी। वो भी कर सकते हैं। दोनों जो ऊपर जो वैल्यू निकाल रखी है आपने साइन 22.5 और cos 22.5 की, उन दोनों को डिवाइड कर दो, tan 22.5 आ जाएगा डायरेक्ट। मेरे को तो ये फॉर्मूला बताना था आपको, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो तीनों के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, दूसरे फॉर्मूले पे जाते ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया फॉर्मूला सबसे, हाँ बोलिए। सर एक बार ऊपर वाला फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं कॉपी नहीं कर पाया था। कौन सा वाला? 10 वाला? यस सर। ये लो, 10 वाले के लिए बच्चे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। देखो ये cos वाला जो फॉर्मूला होता है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, cos 2 थीटा वाला जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, मैंने वही यूज किया, ये वाला। बस थीटा की जगह मैंने डाल दिया 22.5, ये बन गया इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर ली। अब यहां पर एक चीज नोट कर रहे होगे, मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर की एक ही वैल्यू ले रखी है। जब एक्स स्क्वायर सॉल्व करते हैं प्लस माइनस होता है ना, मैंने एक वैल्यू ले रखी है, माइनस क्यों नहीं है भाई? 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, यस सर। इसलिए नेगेटिव कंसीडर नहीं किया, है ना। अच्छा, अब यहां पर एक
ऐसा ही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्रीज कॉस 18 डिग्रीज। ठीक है ना, और भी वैल्यूज, साइन 18 है, कॉस 18 है, साइन 36 18 का टेबल है, कॉस 36 की वैल्यू है। ठीक है ना, 54 भी निकाल लेंगे, साइन 54 डिग्रीज, कॉस 54 डिग्रीज, साइन 72 डिग्रीज और कॉस 72 डिग्रीज। ठीक है ना, tan के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे साइन 18 और कॉस 18 को, नहीं tan 18 आ जाएगा, तो tan का तो पंगा है नहीं, बेसिकली साइन 18 की वैल्यू निकाल लें अगर, अच्छा इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो सबकी वैल्यू निकल आएगी। हाँ जी, ठीक है, अब देखो 18 सर हाँ सर इससे पहले जो आपने साइन 22.5 और कॉस 22.5 की वैल्यूज निकाली थी, क्या उन्हें लर्न करना भी जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, इसको लेकिन साइन 18 वाले को लर्न करना जरूरी है, इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 को कितना लर्न करोगे बच्चे, लर्न करना तो कम से कम लर्न करेंगे चीजों को, है ना, ऐसा जिनकी वैल्यूज को, अब ये तो इनको तो फर्दर हो सकता है रेशनलाइज करके दे दो, अभी मैंने देखो रेशनलाइज भी किया इनको वैल्यूज को। ठीक है ना, वो निकालने को दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है साइन 18, लेकिन लर्न कर लेना चाहिए, साइन 18 का इस्तेमाल होता है ज्यादा। देखो अब 18 का डबल, मुझे 36 की वैल्यू पता नहीं है, ट्रिपल भी नहीं पता है, किसी का भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज है, इसका 5 टाइम्स 90 होता है ना, अगर थीटा इक्वल टू 18 डिग्रीज है तो ये बताओ 5 थीटा कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा, 5 थीटा 90 डिग्री, तो फिर मैं ये इसका इस्तेमाल करूंगा 5 थीटा का। अब 5 थीटा का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो 5 थीटा को मैं क्या करूंगा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा में ब्रेक कर लूंगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, याद रखना, 18 डिग्री के लिए कोई वैल्यू पता नहीं है हमको, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके 90 में पहुंचा दिया उसको, और लेकिन 5 थीटा का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बना तो सकते हैं लेकिन होता नहीं है, तो लेकिन 2 थीटा और 3 थीटा में इसको ब्रेक कर लिया, और इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ऐसे लिख लिया, इसको लिख सकते हैं ऐसा, और दोनों तरफ साइन से इसको साइन ऐसे लिख दिया, इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके साइंस भी इक्वल होंगे, सही है ना। ये देखो, ये ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है ना, थीटा लिखा, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, 90 पहुंचाने के लिए, फिर मैंने 5 थीटा को तोड़ा 2 थीटा प्लस 3 थीटा में, आप कहोगे 4 थीटा प्लस थीटा में क्यों नहीं, 4 थीटा प्लस थीटा में क्या दिक्कत है, भाई 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता है ना, जिसका फॉर्मूला पता है उसको लिख दिया। अब साइन 2 थीटा है मेरे पास, अब साइन 90 माइनस 3 थीटा है मेरे पास, अच्छा साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं, अभी आपके पास फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला है मेरे पास 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये देखिए यहां से cos थीटा कॉमन लेके कट गया, तो ये बचा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा आपका 0 नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया है, ये हो गया 4
cos स्क्वायर थीटा -3, तो ये हो गया 2 sin थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3, इसको रीअरेंज कर दूं तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 4 और -3, -1 इक्वल टू 0। ये बन गया, देखो साइन का क्वाड्रेटिक बन गई। बनाओ सब लोग साथ में बनाओ, साइन पे देखो क्वाड्रेटिक बन गई, बन गई ना। अब साइन थीटा को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से साइन थीटा की क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के साइन थीटा की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर 16 बाई 8, यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 को लिख सकते हैं 2√5 बाई 8। Therefore, sin theta is equal to √5, 2 काट लेते हैं, -1/4। Therefore, sin थीटा कितना है देखो ऊपर 18 डिग्रीज इक्वल टू √5 -1/4। ये साइन 18 डिग्रीज आपका इतना होगा, √5 -1/4। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि यहां तो 2 वैल्यूज आ रही थी, मैंने एक ही क्यों ली? सर क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा आपका 18 डिग्री का फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव वाले को इग्नोर कर दिया, पॉजिटिव वाले को रख लिया, तो √5 -1/4 आपका साइन 18 की वैल्यू होगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर एक बात बताओ, क्या cos 18 के लिए मेरे को पूरी प्रोसेस दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी? नो। अब आपके पास क्या है, हम ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला यूज कर सकते हैं। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 18 अगर थीटा है तो 18 अगर थीटा है तो √5 -1/4 का होल स्क्वायर, और ये यहां पर आपका ये बन गया cos स्क्वायर 18 डिग्रीज इक्वल टू, पूरा खोलो इसको, 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2√5, और ये 16, तो 16 हो जाए 16 माइनस 6 10 है 10, ठीक है ना, 10 प्लस ये माइनस प्लस 10 प्लस 2√5 बाई 16, तो 10 प्लस 2√5 बाई 16। जब इसका आप अंडर रूट कर दोगे तो आपको cos 18 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? हाँ भाई, एक ट्रायंगल बना लो, यहां पर थीटा मार्क कर लो 18 डिग्री, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आपका बेस अपने आप आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 -1 का होल स्क्वायर, तो ये पूरा खोलोगे आप इसको तो आ जाएगा 16 10 प्लस 2√5। अब यहां से बताओ cos 18 कितना होगा? बेस 10 प्लस 2√5 बाई 4, सही है?
ये 16 to 4 भी लिखा जा सकता है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। क्यों भाई, किया नहीं क्या हमने ऐसा पहले? 10 भी निकाल सकते हो, 10 18 भी निकाल सकते हो। यस सर। सही है। अब देखो एक्चुअली में आपने ना बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं, अगर आपका भी है बहुत सारी चीजें निकाल दी हैं आपने। आप एक चीज बताओ मुझे, साइन 18 डिग्रीज कॉस 72 डिग्रीज, क्या दोनों इक्वल होते हैं? यस सर। Yes, sir. होते हैं ना? यस सर। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, √5 - 1/4 दोनों। दूसरा आपने cos 18 डिग्रीज और साइन 72 डिग्रीज भी सेम होंगे, ये भी आपने निकाल लिया है। 10 + 2√5 / 4 का अंडर रूट में लगाऊंगा तो ऐसा cos 18 sin। अच्छा 36 कैसे निकालेंगे आप ये बताओ। सर हाफ एंगल फॉर्मूला आप एंगल फॉर्मूला कौन सा वाला लगाया जाएगा? सर कोई भी लगा दीजिए, कोई भी एक साइन। कोई भी लगा हाँ सकते जो हैं, सबसे जाएगा सर। कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको छोड़ दूंगा, सीधे लिख दो वैल्यूज। हाँ सर कर लेंगे। cos 36 किसके इक्वल होगा ये? sin 54 के इक्वल होगा। इनकी एक वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर sin 36 बोले तो ये cos में 54 के इक्वल होगा, ठीक है ना? ये इनकी वैल्यू आप लिख सकते हो। कितनी होगी निकाल के दिखा सकते हो, ट्राई करो। यस निकाल के दिखाओ जरा, कितनी वैल्यू बताएं। cos 36 सर cos 36 के अंडर रूट 10 - 2√5 होल अंडर रूट अपॉन 4 आई है। अच्छा, और sin 36 सर √5 + 1/4। √5 + 1/4 सही है, मेरे को लग रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है ना? तो क्या किया होगा इसमें, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया होगा आप लोगों ने। ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। बहुत सिंपल हो गया एक तरह से देखा जाए तो। cos 36 = 1 - 2 sin² 18। ये लीजिए, ये 1 ये रहा, 2 ये रहा, sin² 18। sin 18 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे 1 - 2 ये हो गया 5 + 1 - 2√2/16, ये ठीक है ना? तो आप नीचे 16 एलसीएम ले लो, तो देखो ये हो गया 16 - 5 6 दूनी 12 और ये हो गया प्लस 2√5 होगा ऐसा। 16 12 4 4 अगर कॉमन ले लें तो ये हो गया √5 + 1/4। ये cos 36 की वैल्यू होगी, ठीक है ना? सिमिलरली आप sin 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ऑप्शन है। sin 36 को लिख सकते हैं साइन पे हाफ एंगल फॉर्मूला, या फिर इसी को ट्रायंगल बना के लिख लो, है? ये सर ये पर आइडेंटिटी लगा दें। है कौन सी आइडेंटिटी? सर ये या फिर
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ बिल्कुल, वो आइडेंटिटी लगा सकते हो उससे। अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ फिर इस पर बेस्ड। find the value of tan 6 degrees, tan of 42 degrees, tan of 66 degrees and tan of 78 डिग्रीज। इसकी वैल्यू निकालनी, ट्राई करेंगे। ठीक है ना? देखो भाई, tan के लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं ऐसा, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं इसको। साइन 6 इसका आएगा साइन 6 बाई कॉस 6, साइन 6 इसका आएगा साइन, यहां से 66 ले लेते हैं, यहां से साइन 42 और यहां से साइन 78। सेम इनके नीचे कॉस के टर्म्स ले लेते हैं। कॉस 6 cos 66, cos 42, cos 78। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो मैंने दो काम एक साथ किए हैं, एक तो साइन कॉस में चेंज किया, दिख गया होगा आपको सबको। फिर मैंने इनको स्पेशली 6 के साथ 66 क्यों लिया, 6 के साथ 66 क्यों लिया और 42 के साथ 78 क्यों? साइनस एंगल वाला नहीं, वो तो अगर मैं नहीं करता तो क्या नहीं लगता, 6 और 42 में नहीं लगता क्या? अगर 6 साइन 6 और साइन 42 को रखता तो क्या होता? नून एंगल्स बनाने के लिए, क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो 60 डिग्री बनेगा। हाँ, और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, वही है। आपको ऐसा ग्रुपिंग करना है कि ताकि सम या डिफरेंस कोई नोन फॉर्मूला बन जाए। तो जैसे अगर इस पर हम लगाते हैं तो ये पता क्या बन रहा है, ये cos 66 माइनस 6 60 डिग्रीज, और ये बन रहा है cos 66 प्लस 6 72 डिग्रीज। देखो दोनों नोन वैल्यूज हो गए हैं। और सिमिलरली अगर यहां पर लगाऊं मैं तो ये आपका बन रहा है cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 36, ये भी नोन वैल्यू है, और cos 120 डिग्रीज, इसकी वैल्यू भी हमको पता है, निकाल लेंगे। और नीचे भी सेम, लेकिन ये cos में तो दोनों cos में आएगा, cos 60 प्लस cos 72 डिग्रीज, और cos 36 प्लस cos 120 डिग्री। चाहो तो यही वैल्यू डाल दो, ठीक है ना? चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। cos 60 होता है कितना? cos 60 होता है 1/2। तो ब्रैकेट में अगर इसको हम डाल दें वैल्यू 1/2 माइनस, अच्छा cos 72 को sin 18 लिख सकते हैं क्या, बताओ? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और cos 36 को रहने देते हैं, cos 36 और cos 120 की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो ये +1/2 हो गया। नहीं, ये वाला स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। मैंने 1/2 कैसे लिखा है, cos 120 को लिखा है 90 × 30, तो ये sin 30 बन गया 1/2, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन आएगा तो बाहर प्लस। सेम यहां पर 1/2 प्लस
साइन 18 डिग्रीज और ये cos 36 माइनस 1/2। अभी भी वैल्यू डाल सकते हो, सही है। साइन 18 की जगह पर ये कैलकुलेशन आप छोड़ देता हूं। साइन 18 की जगह पर आपके पास, आपको पता है, √5 माइनस 1/4 डालना होगा, और cos 36 की जगह पर अभी हमने निकाला था √5 प्लस 1/4, ये वैल्यू डालनी होगी। इनको आप जब पूरा सॉल्व करेंगे इसको, तो आंसर बताता हूं आपको, 1 आ रहा है सॉल्व करके भाई, 1 आ रहा है वैल्यू है। कट जाएगा, साफ दिख रहा है ये वाला। ये √5 में प्लस में आएगा तो ये √5 प्लस में आएगा, प्लस प्लस कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा। ठीक, हाँ अच्छा, ये करो, इफ tan θ/2 is equal to under root of a minus b upon a plus b, tan π/2, then prove that cos theta is equal to a cos phi plus b upon a plus b cos phi, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर देखो लॉजिक देखो सीधे से, बहुत सारे तरीके यहां पर स्पष्ट नजर आ रहे हैं। यहां पर देखो, मैं हाइलाइटर से दिखाऊं आपको, यहां पर देखो ये θ/2 है, और यहां पर देखो ये थीटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हाफ एंगल फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है यहां, ठीक है ना। तो बस इसी को बेस बना के मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, cos थीटा को, क्या cos थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर यहां 2θ होता तो यहां थीटा होता, अगर यहां 4θ होता तो यहां 2θ होता, अगर यहां थीटा है तो यहां θ/2, हाफ एंगल फॉर्मूला है, याद रहेगा ना। जो भी एंगल यहां पर होगा उसका आधा यहां पर होता है। देखो रिलेशन भी आ गया, सीधे रिलेशन आ गया। अब यहां पर मैं सीधे वैल्यू पुट कर देता हूं, 1 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, बस केवल अंडर रूट तो हटेगा, 10 ऐसे ऊपर आएगा, और ये 1 प्लस सेम चीज यहां पर भी, a माइनस बी a प्लस बी, और ये ऊपर से वैल्यू पुट कर दी बेसिकली मैंने। सर tan π/2 अंडर रूट के अंदर है? नहीं, अंडर रूट के अंदर नहीं है, अंडर रूट के अंदर, अरे नहीं बच्चा, अंडर रूट के बाहर है वो, तो स्क्वायर लगेगा, है स्क्वायर लगेगा। हाँ सर, वही हाँ, वो अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, केवल अंडर रूट a माइनस बी a प्लस बी में है, सही। चलो आपने सही पे बता दिया, नहीं तो आगे जाके पता लगता तो थोड़ी मेहनत निकल जाता। एलसीएम निकाल लेते हैं फिर इसका।
एलसीएम होगा इसका a प्लस बी माइनस a माइनस बी 10 स्क्वायर। सेम यहां पर a प्लस बी, लेकिन यहां प्लस होगा। ऐसा कुछ आ गया ये। बस, अरे ये तो सही है, यहां से a कॉमन ले लेते हैं। अगर इसको ब्रैकेट खोलने के बाद अगर मैं a कॉमन लूंगा तो इधर 1 बचेगा, और इधर से a कॉमन लूंगा तो माइनस 10 स्क्वायर ऐसा बचेगा। और अगर यहां से मैं b कॉमन लेता हूं तो यहां 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस b बाहर आ गया, 10 स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय, यहां वापस सेम चीज करना है, a कॉमन लेना है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर बाय 2, और इधर पे अगर b कॉमन लेता हूं तो यहां 1 आएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। ये देखिए। अच्छा, अब देखो जो चाहिए और जो मिला है उस पे क्या क्या, एक बार एक नजर मारो कि चाहिए क्या। चाहिए a के साथ चाहिए b खाली चाहिए। देखो b आपको खाली चाहिए, तो b अगर आपको खाली चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर बी के आगे 1 होना चाहिए। हाँ, b के यहां तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं ना, या एक काम करें ना, ये कर देते हैं ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये इससे डिवाइड कर देते हैं। क्यों भाई, डिवाइड करने से होगा क्या, ये a के साथ 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2, और इसके नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2, और ये जो b है अकेला छूट जाएगा यहां पर, और यहां पर आ जाएगा a अकेला छूट जाएगा, और b के साथ ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/1 प्लस 10 स्क्वायर 5। अब ये मेरे ख्याल से हो गया। ये किसकी वैल्यू होती है, cos तो थीटा। नीचे Cos। 5/2 होगा। है हाँ 2/2 तो होगा। और ये b अकेला छूट गया इधर, और यहां a अकेला है, और b के साथ cos। ये आपका मेरे ख्याल से ही प्रूव करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद थोड़ा ये आइडिया आ जाता है कि इसमें लगना क्या है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, बाकी काम रीअरेंजमेंट का काम बच जाता है खाली बस। ठीक है ना। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा। अरे तो लेस देन 1 मिनट, थोड़ा सा देर और ज्वाइन कर लो।